बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शबीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बात करूंगी फैटी लिवर के बारे में कि बेसिकली ये इसकी मेन कॉजेज़ क्या-क्या होती हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर उसमें हमें कौन सी ऐसी डाइट देनी चाहिए जिससे जो है वो फैटी लिवर जो है वो रिवर्स हो, मतलब कि कम हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फैटी लिवर जो है इसको एक हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहा जाता है। ये ऐसी कॉमन कंडीशन है जिसमें बेसिकली होता क्या है कि लिवर के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक्सेस फैट जो है वो एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर इसके में देखा जाए तो फैटी लिवर जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, ठीक है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में देखा जाए तो ये होता है कि बाकी जो वो पर्सन मतलब कि उसके अनहेल्थी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो गया, मतलब कि उसके फैट के अंदर जो सॉरी इसके लिवर के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन वगैरह हो गई है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह जो है अगर पर्सन जो है वो कंज़प्शन कर रहा है, जिससे जो है वो फैट जो है वो लिवर जो है वो प्रॉपर्ली डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह नहीं कर रहा। इसकी कुछ डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। लेकिन जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है, ये बेसिकली उन लोगों को होती है जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह के जो है क्या करते हैं, कंज़प्शन करते हैं। अगर हम बहुत इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, एक बहुत ज़्यादा कॉमन लाइक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है एल-कार्निटीन, ठीक है? ये एल-कार्निटीन एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कि सिर्फ़ यहाँ से क्या होता है कि सिर्फ़ फैट जो है वो क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें माइट सेल्स से माइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी इसका प्रोसेस होना होता है, एंटर होना होता है एल-कार्निटीन से। वो लोग जिनके अंदर जो है इस एल-कार्निटीन की डेफ़िशिएंसी होती है, जब एल-कार्निटीन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होगा, उसकी डेफ़िशिएंसी होगी तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर इसमें प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा, फैट जो है वो एंटर नहीं होगी, मेटाबोलाइज़ नहीं होगी, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, वो फैटी एसिड प्लस कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जिन पर्सन को जो है वो क्या होता है कि फैटी लिवर होता है, उसमें एक मेन कॉमन बात होती है कि हमने इस जो फैक्टर है इसको लाज़मी जो है वो चेक करना है कि उसका एल-कार्निटिन का लेवल क्या है, ठीक है? ऑब्वियसली एल-कार्निटिन अगर ठीक होगा, फैट प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट होगा, आगे से जाके वो क्या है मेटाबोलाइज़्ड होगा, वो फैटी एसिड प्लस कोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट होगा। लेकिन वो लोग मोस्टली देखा जाए जिनको फैटी लिवर होता है, उनको लिवर का स्पेशली तौर पे कोई भी इश्यू होगा, उनका एल-कार्निटिन का इश्यू होगा, ठीक है? एक ये चीज़ आपने चेक करनी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि वो इनका आयरन का स्टेटस आपने लाज़मी चेक करवाना होता है। बेसिकली जब बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में इसकी हो जाती है आयरन की, तो वो आयरन जो है वो जो लीवर की पेरिटोल जो सेल्स होती हैं, एरिया होता है बाहर वाला, वहाँ पे जो है वो आयरन क्या होता है स्टोर होना स्टार्ट कर देता है। तो जो लीवर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने जो है वो इस चीज़ को कंडीशन को भी जो है वो चेक करवाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी मेन रीज़न क्या होती है, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, वो लोग जिनको कुछ को जेनेटिकली होता है, कुछ लोग जो है वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से फैटी लिवर या लिवर का इश्यू हो सकता है। लाइक अगर किसी को जो है वो हेपेटाइटिस वगैरह हो गया है या कोई वायरस डिफरेंट इन्फेक्शन वगैरह हो गया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई है, ठीक है? तो ए और ई को देखा जाए तो ये बेसिकली तब जो है वो फैलता है, कोई कंटामिनेटेड फीकल और रूट के थ्रू फैलता है। हेपेटाइटिस बी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी जो है वो फैलता है अगर कोई कोई भी इन्फेक्टेड नीडल वगैरह यूज़ कर लिए या कोई सिरिंज वगैरह यूज़ कर लिया। अगर कोई पर्सन है उसको पहले था तो वही सिरिंज से जो है वो दूसरे हेल्थी पर्सन को अगर इंजेक्शन वगैरह लगा दिया तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी फैलता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी की जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यही रीज़न होती है, ठीक है? ये लाइक सॉरी क्या करेंगे सिरिंज वगैरह के थ्रू हो गया, ठीक है? तो इसी तरह अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी हो गया। हेपेटाइटिस अगर हम बात करते हैं डी की, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है तो उसको डी होगा, ठीक है? बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है कि हेपेटाइटिस डी के वायरस को बनने के लिए हेपेटाइटिस बी की जो है वायरस की जो है वो को ग्रो करने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की जीन चाहिए होती है। तो इस वजह से हेपेटाइटिस बी से हेपेटाइटिस डी हो सकता है, ठीक है? तो इसकी डिफरेंट जो है रीज़न हो सकती हैं। ठीक है। मेजॉरिटी में अगर देखा जाए जिन लोगों को फैटी लिवर होता है, अक्सर उनका देखा जाएगा कि उनका जो फैट जो है जितनी लिवर के अंदर इर्द-गिर्द एक्यूमुलेट हो रही थी, बाकी एक्स्ट्रा फैट जो है वो बिल्कुल साथ जो है वो एब्डोमेन के एरिया में जो है वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग जिनका फैटी लिवर होगा अमूमन देखा जाएगा कि उनका जो गट का जो है वो उनका पेट जो है वो बड़ा होगा, ठीक ठीक है। 85% जो है वो उसमें क्या हो जाएगा फैट की एक्यूमुलेशन वगैरह होगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि लीवर जो है वो एक ऐसा हमारा ऑर्गन है, सेकंड लार्जेस्ट अगर हम देखा जाए ऑर्गन है जिसने ब्लड की प्यूरिफिकेशन करनी होती है। इवन के लीवर से हमारी बहुत सारी जो है ब्लड प्रोटीन बनती हैं, ठीक है। इवन कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे
इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फैट मेटाबॉलिज्म से इसमें बड़ा एसोसिएटेड होता है लिवर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फैट लिवर होता है ना, इसका जब भी कोई इशू होता है तो स्टार्ट में इसके ना सिम्टम्स नहीं शो होते, इतने एसिम्प्टोमेटिकली होता है, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद जो है इसके सिम्टम्स जो है वो शोना स्टार्ट हो जाते हैं। सिम्पटम्स में देखा जाए जिनको जो है वो फैटी लिवर वगैरह होते हैं, उसमें जो है वो नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमेन पेन होती है, आर्म में पेन होती है, हाथ और पैरों की तलियों में जो है विचिंग होती है, इरिटेशन होती है, भूख कम लगती है। ये डिफरेंट जो है रीजन जो है इसमें सॉरी सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर हिस्सी लिवर के ऊपर स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट स्टार्ट हो जाए तो उसको एंड स्टेज इसको सिरोसिस भी कहा जाता है। अगर इसको जो है वो ठीक ना किया जाए प्रॉपर्ली जो है वो ऑब्वियसली लिवर जो है वो टॉक्सिन्स वगैरह को तो रिमूव करता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें देखा जाए तो मेन इसकी जो है वो ये भी आ जाता है कि लाइक अगर हम बात करते हैं जो भी हम शुगर लेते हैं वो डिफरेंट फॉर्म की होती है, लाइक ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, डिफरेंट आ जाती हैं। ये सिंपल शुगर है। फ्रुक्टोज जो ऐसे शुगर है जो कि किसके अंदर होती है, हनी के अंदर होती है, कॉर्न सिरप वगैरह के अंदर होती है, फ्रूट्स वगैरह के अंदर होती है। लेकिन फ्रुक्टोज ऐसे शुगर है जिसने मेटाबोलाइज होना होता है हमारे लीवर के अंदर होना होता है। ठीक है। तो जिन लोगों को फैटी लिवर का इशू होता है उनको जो है वो फ्रुक्टोज डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, तो उन्होंने इसको जो है वो नॉर्मल अमाउंट में लेना है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो और भी डिफरेंट रीज़न आ जाते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारी डाइट के अंदर जो है वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारे लिवर के लिए चाहिए होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि लाइक मैथियोनिन है, या फिर हमारी डाइट के अंदर जो है वो कोलिन वगैरह होती है जो कि इसके लिए चाहिए होता है। जिन लोगों को जो है वो इसकी डेफिशिएंसी होती है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी वगैरह हो जाए, ये जो बेसिकली मैथियोनिन है या जो जो भी है कोलिन है, अगर हम बात करते हैं तो ये मैथियोनिन क्या है, ये बेसिकली एक प्रिकर्सर है। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनली तौर पे नेचुरली तौर पे क्या होता है कि हमारा एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है, लाइक उसको कहा जाता है ग्लूटाथियोन। तो उस ग्लूटाथियोन को बनाने के लिए हमें मैथियोनिन चाहिए होता है। ठीक है। तो जब ग्लूटाथियोन बेसिकली क्या है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसने बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना होता है जो स्ट्रेस होता है। ठीक है। जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जैसे या कोई है जो भी ड्रग्स वगैरह के जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है। तो ये ग्लूटाथियोन कैसे बनेगा, मैथियोनिन से बनेगा। ठीक है। तो हमने इनको वो वाली डाइट रिकमेंड करनी है जिसके अंदर मैथियोनिन ज़्यादा हो। इसके अलावा हमने इनको कोलिन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। बेसिकली जो कोलिन होती है उसने क्या करना होता है, उसने उसने फैट की मेटाबॉलिज्म में जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम कोलिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनमें कोलिन होता है, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो कैरेट आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाता है, लेट्स आ जाता है, बीन्स आ जाती हैं, पीनट्स आ जाती हैं, एस्पैरागस आ जाता है, डिफरेंट जो इसके फूड सोर्सेज आ जाते हैं कोलिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं इसमें, कोई एक रीज़न जो है वो नहीं होगी। इसके साथ-साथ अगर हमने देखा जाए अगर किसी का फैटी लिवर क्या है तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है आर्जिनिन एंजाइम की अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है। ठीक है। आर्जिनिस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी है, आर्जिनिस एक ऐसा एंजाइम होता है जिसने बेसिकली क्या करना होता है कि उसने ब्रेक डाउन करनी होती है लिवर में जो भी है, इसमें हम देखा जाए प्रोटीन वगैरह की इसमें ब्रेक डाउन करनी होती है, फिर इसको जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होना होता है, बस उसने अमोनिया के लेवल में कन्वर्ट होना होता है। तो इसमें जो है वो ये आ जाता है। तो अगर किसी की आर्जिनिस की डेफिशिएंसी है, ऑब्वियसली जब आर्जिनिस की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला सारा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर फैट के अंदर लिवर के अंदर एक्यूमुलेशन होगी। तो इनको हम आर्जिनिस सप्लीमेंट वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। हम इनको कौन-कौन से ऐसे फूड रिकमेंड करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको फैटी लिवर आता है, हम इनको जो है वो लाइक बीट रूट दे सकते हैं, एक ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे काम करता है, उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लेमन रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। वो टॉक्सिन्स वगैरह को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और जो फैट का जो प्रोसेस होता है डिटॉक्सिडेशन वगैरह जो भी उसमें उसके प्रोसेस को जो है वो बेटर करता है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं इनको हम जो है वो एप्पल, पीयर फाइबर ज़्यादा होता है। इनमें ऑब्वियसली पीयर एप्पल में देखा जाए तो उसका जो ऊपर वाला लेयर होती है, जो उसका छिलका उसको पेक्टिन कहा जाता है। फाइबर रिच होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है। इसके अलावा हम इनको ब्रोकोली देंगे। ब्रोकोली में बेसिकली होता क्या है कि इसमें ग्लूकोसाइनोलेट होता है, ये ब्लड को बॉडी को डिटॉक्सिफाई उसमें जो भी करेगा, टॉक्सिन वगैरह को रिमूव करेगा, एज अ ग्लूटाथियोन के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा हम इनको वॉलनट देंगे, ये इसमें आर्जिनिस होता है, ये आर्जिनिस की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट देंगे जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। फर्मेंटेड फूड देंगे, प्रोबायोटिक्स वगैरह देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम इनको
प्रोबायोटिक्स की वहाँ हम डिफरेंट दे सकते हैं। इसके अलावा बार्ले का बड़ा अच्छा रोल है। बार्ले बार्ले लाइक हम बात करें ना, इसके अंदर तो एक बीटा ग्लूकन होता है, लाइक फाइबर होता है। लेकिन ओट्स जो है उसका बड़ा अच्छा रोल है इसको फाइबर लीवर से फैट को कम करने में, बल्कि टॉक्सिन्स को बड़ी क्विकली जो है फ्लश आउट करता है। ओट्स में एक मेन कंपाउंड होता है एविनेंथ्रामाइड। ठीक है, मेन जो ओट्स के अंदर कंपाउंड होता है एविनेंथ्रामाइड होता है। तो उसका बेसिकली काम ही क्या होता है, कुछ नहीं, फ्री रेडिकल्स वगैरह की स्पंजिंग करनी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करनी होती है। हम ओट्स कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं, मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल है। उसमें स्टील कट ओट्स भी हैं, इंस्टेंट ओट्स भी हैं, रोल्ड ओट्स भी हैं, मिल्क बेस्ड ओट्स भी हैं। बेस्ट ये है कि स्टील कट ओट्स रिकमेंड किया जाए। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे जो है वो इसमें जो है वो अपना इफेक्ट देते हैं। अगर देखा जाए तो जो स्टील कट ओट्स होते हैं उनको कुक करने में जो है वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन उनका फाइबर भी उसके अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो लो होता है, और वो हम जो है वो डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं स्टील कट ओट्स। ठीक है, नोट अगर देखा जाए इंस्टेंट है, रोल्ड है, मिल्क बेस्ड ओट्स हैं, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई होता है, वो हम डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इनको जो हम रिकमेंड करेंगे वो ऑब्वियसली हम कौन से करेंगे, जो कि इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो, इसमें हम स्टील कट ओट्स जो है हम इनको रिकमेंड करेंगे। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।